ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आपका नमस्ते तू चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों नमस्ते तू चैनल मौनी अमावस्या पर एक अनूठी प्रस्तुति तैयार कर आपकी सेवा में प्रेषित कर रही है। हमारे द्वारा आपको मौनी अमावस्या की कथा न बताकर वर्तमान में कोरोना की वजह से हम मौनी अमावस्या का व्रत, नदियों का स्नान, प्रभु के दर्शन, विप्र के दान व संकल्प, दरिद्र नारायण की भिक्षा इत्यादि कर्म को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस प्रस्तुति को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुति में कोरोना के संक्रमण से बचते हुए हम अपना मौनी अमावस्या का व्रत इत्यादि सुरक्षित पूर्ण कर सकते हैं। मौनी अमावस्या में आपको क्या क्या करना चाहिए प्रस्तुति में जानेंगे। पंचगंगा घाट तीर्थ पुरोहित श्री घनश्याम दुबे जी व महंत बिंदु माधव मंदिर श्री आचार्य गणेश पटवर्धन जी के द्वारा। मित्रों प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व आपसे निवेदन है, हमारे इस प्रस्तुति को लाइक शेयर जरूर करें। अगर नमस्ते तू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए मित्रों प्रस्तुति को हम शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या आ रहा है, तो मौनी अमावस्या में लोग गंगा नदी नहाते, अन्य नदियों में नहाते हैं। नहाने के बाद उनको मौनी अमावस्या में क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मौनी अमावस्या में सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को मौन रहना चाहिए उस दिन, पूरे दिन तक। जी उसका नाम ही है मौनी अमावस्या। ये विष्णु का व्रत है असल में, जी और विष्णु का दर्शन करना चाहिए। जी तो यहाँ हमारे यहाँ जैसे पंचगंगा घाट पर लोग नहाते हैं, और प्रयागराज भी उसके लिए बना हुआ है। प्रयागराज भी बना हुआ है उसके लिए, प्रयाग घाट पर भी नहाते हैं लोग। प्रयाग घाट, जी जी दशाश्वमेध प्रयाग घाट, अन्य घाटों पर भी नहाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान धर्म करना चाहिए लोगों को, और लोग मौन ज़्यादा करके पूरे दिन भर मौन रहते हैं लोग, जो उसका बड़ा विशेष फल है मौन रहने का। पूरे दिन मौन रह करके भगवान विष्णु की आराधना करना है, गंगा का स्नान करना है, दान धर्म पुण्य करना है उस दिन जो है वो। तो जितना दान हो सकता है लोग करते हैं उस दिन। दान वगैरह, ये वस्त्र दान है, अन्न दान है, और ये तिलवा वगैरह भी ये दान उस दिन भी होता है। वैसे तो मकर संक्रांति को होता है, लेकिन ये बसंत पंचमी और ये आपका जो है वो मौनी अमावस्या, इस दिन भी तिलवा का दान वगैरह भी करते हैं लोग। और भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करना चाहिए। अच्छा, उस दिन? हाँ, 1008 तुलसी अर्चन विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान का करना चाहिए। मौन रह करके करना चाहिए, उसका प्रतिफल बहुत बहुत ज़्यादा है उसका जो है वो। जिस सुबह 4 बजे से ही लोग जो है वो गंगा स्नान वगैरह करते हैं, मौन रहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, और ये सब दान धर्म करते हैं। ज़्यादा इसका पुण्य फल और इसका विशेष महात्म्य जो है ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का विशेष है। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, ये सब जो है वो माघ मास में पड़ता है, इसलिए माघ मास में पड़ता है जो। तो माघ मास में पड़ने का नहीं, प्रयागराज में उसका ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है। उसके बाद विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नारायणाय तुभ्यम नमामि, ये 2 मंत्र उसके हैं। ध्रुव ने भी अपने समय में वही 2 मंत्र का जाप किया था। पहले ओम नारायणाय तुभ्यम नमामि करते हुए अपने घर से निकले थे वो, और उसके बाद जो है वो उनको जब नारद जी मिले रास्ते में, तो उन्होंने कहा नहीं, आप भगवान विष्णु की आराधना करो, वो भी विष्णु की आराधना है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लास्ट में उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ करके नदी किनारे वहीं आराधना किया, और वहीं भगवान विष्णु उनको प्राप्त हुए। गुरुजी, आपका हमारे नमस्ते तू चैनल में स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि अभी मौनी अमावस्या आने वाला है, ये मौनी अमावस्या के लिए इस घाट पंचगंगा घाट पे स्नान का क्या महत्व है गुरुजी? मौनी अमावस्या पंचगंगा या किसी भी घाट पर स्नान जो लोग करते हैं, तो इसका मौन होकर स्नान करने का फल है। और घर से सुबह सो करके उठे तभी से मौन व्रत ले लेना चाहिए, और नित्य कर्म कर गंगा स्नान करके उसके बाद अपने इष्ट आराध्य, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, इष्ट सबके अलग अलग होते हैं, तो जिसके जो इष्ट हों
वो अपने इष्ट का सुमिरन करे, भजन करे, गुरु मंत्र का जप करे, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गंगा स्नान जो गंगा तट पर नहीं आ सकता, जी गुरुजी, वही मैं पूछने वाला था कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, हाँ, थोड़ा सा प्रशासन की वजह से भी दिक्कत परेशानी है, मतलब रोका जा रहा है कि अनसेसरी का भीड़ न लगा। अगर मान लीजिए कोई आ नहीं पा रहा है गुरुजी, हाँ, तो उसके लिए क्या कोई है है विकल्प, विकल्प? विकल्प है। जी ऐसा है कि गंगा, विद्वानों ने श्लोक लिखा है, गंगा गंगेति गंगेति योजना नाम सदैरति मुक्षते सर्व पापभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। जी गंगा से दूर सैकड़ों योजन दूर जो है, वो भी यदि उसके पास गंगा जल सुलभ है स्नान के समय, तो स्नान के जल में एक ढक्कन डाल दे। यदि नहीं है तो केवल गंगा का सुमिरन करने से सैकड़ों योजन दूर स्नान कर रहे हैं, डब्बे से अपने ऊपर लोटे से डल डाल रहे हैं, उस समय ऐसा यदि ऐसा श्लोक बोल दें, गंगा गंगेति योजना नाम सदैरति मुक्षते सब पापभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, ऐसा बोल करके स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए जो गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, जो मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आ रहे हैं, हाँ, तो वैसे मौनी अमावस्या के स्नान करने के बाद उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? मौनी अमावस्या, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्नान के बाद दान दान करना चाहिए, दान करना प्रभु का चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, सुमिरन करना दर्शन चाहिए। करना चाहिए। हाँ, तो गुरुजी, जैसे मान लीजिए अगर कोई पंचगंगा घाट पे, आपके इस घाट पे आ रहा है या किसी अन्य घाट पे अन्य भी घाट पे, हाँ, हाँ, जा रहा है, हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब वो जो पद्धति है, मौनी अमावस्या की जो पद्धति है, उसको। देखिए, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जी तो अब अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें, स्वर्ण दान करें, दान की कोई सीमा नहीं होती, जी ये अपनी श्रद्धा होती है। जी और कुछ दान ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य के कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार, जी तो वो उनके कुंडली, सबका नाम अलग है, सबकी कुंडली अलग है, सबकी राशि अलग है। तो ये ज्योतिष, जो अच्छे ज्योतिष के जानकार होते हैं, वो अगर से उनके ग्रह गोचर के अनुसार कोई ऐसा होता है तो उसको वो बताते हैं। जैसे पितृदोष कुंडली में आता है, जी गुरुजी, पितृदोष। पितृदोष, तो ये अमावस्या तिथि ही पितरों की तिथि होती है। जी अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करने से, पितरों के निमित्त दान करने से जी भी पितृ मोक्ष हो जाते हैं। जी और मौनी अमावस्या उनमें सर्वोपरि है। जैसे मौनी अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, तो ये सब विशेष पर्व हो जाते हैं। वैसे पितरों की तिथि ही अमावस्या है। अमावस्या को करने से वो मोक्ष होते हैं। गुरुजी, मान लीजिए अगर कोई है, वो जैसे उसको क्या दान करना चाहिए इस मौनी अमावस्या में? स्नान ध्यान के बाद उसको क्या दान करना चाहिए? तिल और गुड़ का दान करना चाहिए सर्वप्रथम। अच्छा, तिल और गुड़ का। तिल और गुड़ का दान करें दक्षिणा के साथ। दक्षिणा के साथ। अच्छा गुरुजी, जैसे कि जैसे शास्त्रों में विप्र को भी दान के लिए बोला गया है। विप्र ब्राह्मण को दान, हाँ। सर्वप्रथम ब्राह्मण को दान करे, फिर क्या दरिद्र नारायण को भी दान करना चाहिए? मतलब भिक्षुक को। दान और भिक्षा अलग विषय है। अच्छा जी दान ब्राह्मण संकल्प करा करके लेता है। जी भिक्षा आप अपने मुट्ठी से बिना किसी संकल्प के भिक्षा देते हैं, देते हैं। वहां संकल्प नहीं होता। जी तो दान और नारायण के दान में अंतर। जी दरिद्र ब्राह्मण जो लेते हैं, विप्र जो लेते हैं, वो संकल्पित लेते हैं, जी और अन्यथा किसी को भी देते हैं तो वो बिना संकल्पित देते हैं।
ये अंतर है। तो क्या मौनी अमावस्या में ब्राह्मण के दान के बाद भिक्षा भी दान करनी बिल्कुल बिल्कुल दान करना ही चाहिए। चाहिए? दान और पहले ही बोल रहे हैं कि अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है, अन्न सर्वप्रथम है। अन्न दान हम करेंगे तभी वहाँ जाने के बाद, एक दिन सबको जाना है वहाँ, तभी अन्न हमको मिलेगा भोजन के लिए। और जब हम किसी को भोजन ही नहीं कराए तो हमको वहाँ भोजन क्या मिलेगा। सही बात। तो यमलोक जाना ही है और वहाँ जाने पर कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को फल मिलता है। जो जैसा यहाँ धरती पर करता है उसके साथ वहाँ वैसा होता है। गुरु जी जैसे मान लीजिए कोई घर अगर स्नान ध्यान कर रहा है हाँ तो उसका कोई आपकी तरफ से कोई श्लोक वगैरह हो, जो जैसे आपने गंगा जी के बारे में बताया, हाँ हाँ और इस मौनी अमावस्या के बारे में अगर कोई श्लोक वगैरह हो या कोई मंत्र वगैरह हो जो वो जाप करे। जाप करने के लिए जो लोग गुरुमुख हैं जी वो अपने गुरु के मंत्र का जाप करें, जी और जो गुरुमुख नहीं है जी तो अपने इष्ट का, जिसका वो आराध्य करते हैं, जिसको वो मानते हैं, जी उनका जप करें। जी क्योंकि माता पिता गुरु जी यही तीन तारणहार हैं। तारण। ये प्रसन्न है तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। जी गुरु। तो माता पिता तो सर्वोपरि है ही हैं, और इष्ट और गुरु ये भी उसके। अच्छा गुरु जी जैसे मान लीजिए कोई इस घाट पे आ रहा है, पंचगंगा घाट पे आपके आके हाँ वो स्नान ध्यान कर रहा है, तो यहाँ से जैसे स्नान ध्यान दान करने के बाद हाँ उनको किनका दर्शन करना चाहिए? कहीं कोई ऐसा है जो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए उनको, जो पंचगंगा घाट पे आ रहे हैं? ये हमारे काशी के 5 प्रमुख देवता हैं, जिसमें से भगवान विष्णु, जी विष्णु देवताओं में भी प्रधान हैं। वैसे शंकर को बड़ा माना जाता है, लेकिन प्रधान हमारे विष्णु ही है। जी क्योंकि इन्होंने स्वरूप बदल करके अवतार लिया। राम कृष्ण जी वही विष्णु भी हैं, यही राम कृष्ण। तो भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं और विष्णु भगवान का दर्शन करना चाहिए। जी क्योंकि गया भी जो है वो विष्णु गया है, वहाँ विष्णु की ही पादुका है, मोक्ष देने वाले विष्णु। गुरु जी जैसे कि मौनी अमावस्या में पीपल को की भी पूजा की जाती है, तो उसके बारे में आप क्या? पीपल में जल चढ़ाए, दीपक जलाए, महिलाएं करती हैं। हाँ 108 मौली 108 मौली से फेरे। उनका फेरा करती हैं। कुछ लोग चना 108 छोड़ते हैं। अच्छा 108 चना भी छोड़ 108 मतलब गिनती पूरा करने के लिए वो एक परिक्रमा करेंगी, एक चना छोड़ देंगी। जी जी तो ऐसा भी लोग करते हैं कि 108 की संख्या पहले गिन के रख लेंगे। जी चना है, बादाम है, जो मतलब जिसके जो हो जाए। जी जी किशमिश है, जो कि पूरा समूचा हो वो छोड़ा जाता है। जी और ये लोग अपने संतान और पति की सुरक्षा के लिए महिलाएं करती हैं। अच्छा ये मौनी अमावस्या के भी मौनी अमावस्या को करती हैं। एक वट सावित्री का पूजा होता है, उस दिन वर का करती हैं। जी सोमवती अमावस्या पड़ता है तो भी करती हैं। गुरु जी जैसे मान लीजिए हमारे दर्शक ये वीडियो देखें और हाँ। घर पे स्नान कर रहे हैं, हाँ तो जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान के पहले आपको विप्र ब्राह्मण से हाँ। जो तीर्थ पुरोहित है हाँ। वहाँ से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने हाँ। के बाद हाँ वो करना चाहिए। हाँ। तो मान लीजिए अभी कोरोना काल है जिसकी वजह से वो घर पे नहा रहे हैं, हाँ। तो उनको संकल्प कैसे बोले? संकल्प की क्या घर प्रक्रिया होगी, में क्या देखिए, बोलेंगे? तीर्थ में स्नान करना मतलब कि हम किसी के दरवाजे पर गए हैं जी तो हमको आदेश लेना पड़ेगा। जी तो वहाँ जो द्वारपाल होते हैं, जो तीर्थ के पुरोहित होते हैं, जी ये वहाँ के द्वारपाल हैं। जी तो इनसे आदेश लेकर के हम अंदर प्रवेश करेंगे, स्नान करेंगे। अच्छा अपने घर पर हैं
तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जी और केवल बस मन में ही ऐसा स्मरण कर लें कि माँ, नमन करके कि हे माँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, आपकी शरण में स्नान कर रहा हूँ, बस इतना ही काफी है। जी। ये स्नान के लिए है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि काशी में अनेक घाट हैं। हाँ काशी में अनेक घाट है जिसमें कई घाटों का विवरण आता है। हाँ। तो इस घाट पे नहाने का क्या महत्व है या अन्य घाटों का क्या महत्व है? देखिए, अभी जैसे कहा हमने कि विष्णु, सब स्वरूप विष्णु ही है, जी तो उस तरीके से यहाँ प्रधान गंगा है, जी न कि घाट। जी अब उसमें जो जैसा तीर्थ हुआ, अब पंचगंगा 5 का संगम है। जी मणिकर्णिका का ऐसा इतिहास बताते हैं कि माता पार्वती का मणि का कुंडल उस कुंड में गिरने से उस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका कुंड हुआ। यश्वमेघ घाट, वहाँ यश्वमेघ यज्ञ हुआ है दशाश्वमेध पे, जो आज दशाश्वमेध कहते हैं, तो उसका यश्वमेघ घाट है वो। तो वहाँ यश्वमेघ यज्ञ होने की वजह से वो तीर्थ में आते हैं। 80 हमारा गंगा और 80 की जो 80 और वरुणा अ, के बीच की जो है, इसी को काशी कहते हैं। जी तो एक कोना 80 है, वहाँ एक कोना वरना वरुणा आदि केशव। आदि केशव पे भी विष्णु ही विराजे हुए हैं, और 80 पे भी भगवान विष्णु जगन्नाथ जी के स्वरूप में विराजे हैं। जी तो ये इनका काशी क्षेत्र है। इतने दूर में काशी बसी है, बाकी सब वाराणसी है। बाकी जो मतलब बाकी सब वाराणसी है। वैसे हम लोग क्या, काशी में पंचक कोशी यात्रा है, तो पंचक कोशी यात्रा में जितना दाहिने साइड है वो सब काशी है यात्रा के अंतर्गत। जी बाएं जो होता है वो मग्घा होता है। मग्घा, मग्घा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहे, कबीर ने कहा, जो कबीरा काशी मरे तो रामय कौर निहोर। जी तो काशी इतने 80 और वरुणा के बीच में जो बसी हुई काशी है, पंचक कोशी यात्रा की जो काशी है, जी इसके अंतर्गत जो भी शरीर छोड़ते हैं जी वो मोक्ष हो जाते हैं, जी ऐसा शास्त्र कहता है। और उधर मग्घा में जो मरते हैं उनको काल दंड भोगना पड़ता है, यम याचना उनके साथ लगी होती है। जी और काशी में मरने वाले को यम याचना नहीं देती, अच्छा, यम याचना नहीं है, ये मोक्ष हो जाते हैं। गुरु जी, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को आज मौनी अमावस्या के स्नान ध्यान के लिए बताया, क्योंकि कोरोना की विषम परिस्थिति है लोगों के साथ, लोग आ भी नहीं सकते हैं, तो आपने जो लोगों को, हमारे दर्शकों को ये बताया है कि अगर वो घर पे भी स्नान कर सकते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। घर पे स्नान करने के बाद जो दान की प्रक्रिया है वो तो विप्र को करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी, देनी दान और पड़ेगी, भिक्षा देनी तो आपको करनी ही पड़ेगी, हाँ, वो तो हाँ, कहीं भी हाँ। आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुरु जी, मैं आपका साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी चीज़ बताई कि अगर वो घर से नहीं निकल भी सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, माँ गंगा का स्मरण करें, माँ गंगा का गंगा जल लें और उसको स्नान ध्यान करें, अपने जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें, और उसके बाद दान और भिक्षा का जो प्रक्रिया है उसको परिपूर्ण करें। मैं इस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए आपके चैनल का तहे हृदय से स्वागत करता हूँ।
मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिजनों या इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने हेतु भी प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।